समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब के विचारों पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरी घूर बुताए। सदगुरु कबीर साहब जी स्वयं कहते हैं कि जिसको सदगुरु नहीं मिलता है वह अपने जीवन में भटकता है, वह जीवन भर भटकता ही रहता है। आँख न सूझे बावरा घर जरी घूर बुताए। उसे सदगुरु ना मिलने से उसकी विवेक की आंखें जो है वह बंद है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आग लगी है घर में और पानी डाल रहा है घूर में, कचरे की ढेर में। मनुष्य जो है कितनी जगह भटकता है, सुख के लिए, शांति के लिए, जीवन में दुख की निवृत्ति के लिए। मनुष्य जो है वह किस कारण से दुखी है उसे जानता नहीं है। और जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो उसे पानी दिया जा सकता है, किसी को भूख लगी है तो भोजन दिया जा सकता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि मुझे प्यास लगी है तो उसे पानी कैसे दिया जा सकता है। जिसे पता ही नहीं है कि मुझे भूख लगी है, भोजन करना है, तो उसे भोजन कैसे दिया जा सकता है। जिसे पता ही नहीं है कि मैं धूप में हूँ, मुझे धूप लग रही है, वह छाँव में कैसे जा सकता है। ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य अपने मन से पीड़ित है, अपने घर व्यवहार में जो कटुता है उन कटुता को दूर करने के लिए, अपने मन में शांति लाने के लिए मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर गुरुद्वारा में जाता है। लेकिन समस्या मन में है, समस्या जीवन में है, तो हम मंदिर में जाएं, वहाँ अपना जीवन सुधारे तो कैसे सुधर सकता है। अपना जीवन घर में सुधारे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, जिनके बीच रहते हैं उन्हें समझे, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए यह जाने। जैसे किसी के घर में आग लगी हो, लेकिन वह पानी कचरे की ढेर पर डालता हो, घूर पर डालता हो, तो वह घर की आग कैसे शांत होगी। ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य के हृदय घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की आग लगी है, लेकिन पानी डाल रहा है कहीं पीपल के पेड़ में, कहीं शिवलिंग में, तो कैसे उसका मन जो है शांत हो सकता है। कैसे उसके हृदय घर में उठ रही काम, क्रोध, लोभ, मोह शांत हो सकते हैं। इसके लिए तो सदगुरु ही है जो हमें बताते हैं कि तुम अपने मानसिक विकारों को दूर करो, जीवन में सद्गुण सदाचरण को धारण करो, जिससे तुम्हारा जीवन जो है सुखमय होगा, तुम्हारा व्यवहार जो है लोगों के साथ अच्छा रहेगा, जिससे तुम्हें भी लोगों की तरफ से जो व्यवहार मिले वह अच्छा रहेगा। मनुष्य जो है कहीं शिवलिंग में जाता है, कहीं महादेव की मंदिर में जाता है और बेलपत्ती चढ़ाता है और कहता है भगवान मेरे घर में जो ज़मीन का विवाद चल रहा है वह ठीक हो जाए, भाई से बनता नहीं है वह ठीक हो जाए। भला बताओ, घर में झगड़ा है तो आप बाहर जाकर कैसे शांत होगा। उसे तो घर में शांति से, विवेक से, विचार से सुलझाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों के साथ गलती करते हैं और क्षमा मांगते हैं भगवान के पास, तो हमें क्षमा कैसे मिल सकती है। जब हमने भगवान के साथ कोई गलती नहीं की है तो हम भगवान के पास जाकर क्षमा मांगे तो वो हमें क्षमा करे या ना करे। लेकिन जिनके पास हम जाएं, जिनके साथ हमने गलती की है, उनके पास जाकर हम क्षमा मांगे तो निश्चित ही हमें क्षमा मिल सकती है।
मनुष्य जो है उसकी बुद्धि जो है वह चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में भटकती है। वह कैसे, हम रोज के व्यवहार में देख सकते हैं कि आज जो है कैसे कैसे ढोंग, पाखंड, आडंबर अंत मिले हैं जो उसे बता सके, उसे समझा सके कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिए, संसार और मेरा संबंध कैसा है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं जीवन में सुख से कैसे जीऊँ। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हें सही सद्गुरु नहीं मिले हैं। सद्गुरु अर्थात सच्चे गुरु। आजकल सद्गुरु के नाम में गुरु घंटाल भी घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि मात्र राम नाम जप लो फिर सारे पापों से मुक्ति ही हो जाएगी, अखंड पाठ कर लो फिर परीक्षा में पास हो जाओ, यानी पढ़ना ही बंद कर दो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही बंद कर दो। ऐसे गुरु लोग कर्म सिद्धांत को काटते हैं। खेत की देख रेख करे, उसमें समय से पानी डाले, तभी जो है हमारा फसल जो है अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। ऐसे ही हमारे कर्म हैं। यदि हम अपने जीवन में सद्गुण रूपी फसल लगाएं, अपने जीवन में अच्छे सद्गुणों की बीज बोएं, तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है सुखमय होगा, हमें अपने जीवन में संतुष्टि होगी। बाहर का काम तो हम मजदूरों से भी करवा सकते हैं। खेत में बीज लगाने का काम, फसल तैयार करने का काम मजदूर द्वारा कराया जा सकता है, लेकिन अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए कोई मजदूर हमारा सहयोग नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा आदमी हो, उसे अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय। जिसे सद्गुरु नहीं मिलते हैं वह अपने जीवन में भटकता है। सद्गुरु कबीर साहब जी इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु की खोज करो, उनकी शरण में जाओ, सत्संग करो, साधना करो, जिससे तुम्हारा जीवन जो है सुधरे, ऊपर उठे। सद्गुरु कबीर साहब के इन विचारों को हम समझ सकते हैं। यदि गुरु कहे तो गुरु कई होते हैं, जैसे विद्या पढ़ाने वाले, हमें कुछ व्यापार में सिखाने वाले। जीवन में बहुत गुरु की आवश्यकता होती है, एक के बाद दूसरा गुरु बनाया जा सकता है, लेकिन सद्गुरु तो एक ही होता है जो हमारे जीवन की नैया को पार लगाता है। उसकी शरण में जाने से हमारे अंदर में क्या कमी है, क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, इसका पता चलता है। मनुष्य यदि सत्संग में आए ही ना, संत सद्गुरु के पास जाए ही ना, तो उसे अपने जीवन में जो कमियां हैं वह दिखाई नहीं देगी। संत सद्गुरु आईना की तरह होते हैं, जो हमारे मन में जितने भी दोष दुर्गुण हैं उसे दिखा देते हैं कि तुम सत्य के मार्ग पर चलो, लोगों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। हम में बहुत सी कमियां होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सत्संग में जाते हैं, संत सद्गुरु के पास जाते हैं, तो पता चलता है कि मुझ में अभी कितनी कमियां हैं, मुझे अभी कितने सुधार की आवश्यकता है। जीवन में संत सद्गुरु का कितना महत्व है यह सब आप सब जानते ही हैं। जिनके जीवन में संत सद्गुरु होते हैं उनका जीवन धन्य होता है। उसे यह पता होता है कि मैं जो कर्म करूँगा उसका फल मुझे ही मिलेगा, चाहे मैं कितने ही नाम जप लूँ, चाहे गंगा में डुबकी लगा लूँ, चाहे गंगा जाऊँ या बद्री जाऊँ या द्वारिका जाऊँ या अयोध्या जाऊँ या रामेश्वर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन मेरा जो कर्म है उसका फल मुझे मिलेगा ही। इसे कोई
भगवान काट नहीं सकता। हाँ, यदि हम संत सद्गुरु के पास जाएं तो यह पता चल सकता है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। यदि हम गलत के पथ पर जा रहे हैं तो हम संत सद्गुरु से मिलकर उनके विचारों को सुनकर सही पथ पर जा सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँखि न सूझे बावरा घर जरी घूर बुताए। मनुष्य अपने जीवन में जो त्रुटियां हैं उनका सुधार, अपने जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, इन सबको सुधारे। ना कि कहीं मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे घर में ज़मीन का विवाद चल रहा है, मेरे भाई से बनता नहीं है, उसे आप ठीक कर दीजिए। एक उदाहरण है, एक बार एक जांच अधिकारी एक स्कूल में गया। 10 बजे का समय था। स्कूल में 10 बजे प्रार्थना होती है, तो वहाँ प्रार्थना हो रही थी। जब प्रार्थना हो गई तब उस जांच अधिकारी जो है वह कहने लगा कि रुको रुको, मैं यहाँ जांच करने आया हूँ कि यहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ। टीचर ने कहा कि बच्चे जब अपने क्लासरूम में चले जाएं तब आप उनसे पूछ लीजिए। तब जांच अधिकारी ने कहा कि मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, मैं अभी इन सभी बच्चों से एक बच्चे से ही प्रश्न करूँगा, जो सही आंसर दे दे तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। वो जांच अधिकारी जो था वह थोड़ा पिया हुआ था। टीचर ने सोचा कि इसकी हालत भी ठीक नहीं है, ये खुद हिल डुल रहा है, तो ना जाने कौन सा प्रश्न करे। अच्छा है कि एक ही बार में इस मुसीबत का छुटकारा हो जाए। टीचर ने कहा ठीक है, पूछ लीजिए। जांच अधिकारी ने कहा कि बच्चों मैं एक ही प्रश्न करूँगा, आप लोगों में से जो आंसर दे दे तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पढ़ाई ठीक चल रही है। बच्चों ने कहा ठीक है सर, आप जो प्रश्न करना चाहे वह कर सकते हैं। जांच अधिकारी ने कहा एक गाड़ी है जो दिल्ली से देहरादून जा रही है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी होगी। अब बच्चों ने सोचा कि जो गाड़ी दिल्ली से देहरादून जा रही है तो इनसे उम्र का क्या संबंध। टीचर ने भी सोचा अरे ये कैसा बेतुका का सवाल है, इसका उत्तर तो हम नहीं जानते, तो ये बच्चे क्या बताएंगे। भला गाड़ी दिल्ली से देहरादून जाए या मुंबई जाए या चेन्नई जाए या हैदराबाद जाए, इनसे उम्र का क्या संबंध हो सकता है। अब आगे जो बच्चे थे होशियार बच्चे वो भी चुप। पीछे से एक लड़का ने हाथ खड़ा किया और कहा सर मैं इसका आंसर बताऊं। तो जांच अधिकारी ने कहा हाँ आओ बताओ। अब वो बच्चा था जो कभी स्कूल गया ही नहीं था, जो भेड़ चराता था, पहली बार स्कूल गया था, जो ABCD भी नहीं जानता था, वो भला इसका उत्तर क्या दे। टीचर अब सोच में पड़ गए, ये कभी स्कूल आता नहीं था, भेड़ चराता है, पहली बार स्कूल आया है, इसे ABCD का भी ज्ञान नहीं है, ये क्या उत्तर देगा। तो जांच अधिकारी ने अपना प्रश्न फिर कहा कि बेटा बताओ, गाड़ी दिल्ली से देहरादून जा रही है तो मेरी उम्र कितनी होगी। तो बच्चा जो था उसने कहा सर आपकी उम्र 42 वर्ष की होगी। अब जांच अधिकारी जो है वह आश्चर्य में पड़ गया, मैंने तो ऐसे ही प्रश्न कर दिया था, इसे मेरी सही उम्र का कैसे पता चला। तब जांच अधिकारी ने कहा बेटा तुम्हें इसका उत्तर कैसे पता चला कि मैं 42 साल का हूँ। तब बच्चा ने कहा कि सर आप यदि नाराज़ ना हो तो मैं इसका उत्तर बताऊं। जांच अधिकारी ने कहा नहीं नाराज़ नहीं हूँगा, बताओ ना। बच्चा कहता है
कि मेरा एक छोटा भाई है जो आधा पागल है, उसकी उम्र 21 वर्ष की है और आप पूरा पागल है, इसलिए 21 दूनी 42, इसलिए आपकी उम्र 42 वर्ष की है। यही तो है मनुष्य की सोच। ना जाने जीवन में कैसी कैसी बातें, कैसा कैसा सोच उसके जीवन में चलता रहता है। यही तो है इंसान जिन्हें सही सद्गुरु नहीं मिले होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, वही तो ऐसा उठपुटांग प्रश्न करता है। ऐसा ही है मनुष्य जो समस्या घर में है लेकिन समाधान मंदिर में खोजता है। एक और घटना है। एक व्यक्ति था, उसका घर में विवाद चल रहा था, भाई से बनता नहीं था, जमीन को लेकर लड़ाई थी। वह व्यक्ति जो है पंडित के पास गया और बताया कि मेरे घर में ज़मीन को लेकर विवाद है, मेरे भाई से बनता नहीं है। पंडित जी ने कहा कि आपके घर का वास्तु दोष है, उसे ठीक कराना होगा। व्यक्ति ने कहा कि कैसे ठीक होगा? कहा कि तुम्हारे घर का जो दरवाज़ा है ना, वह पूरब की तरफ है, उसे पश्चिम की तरफ कर दो। अब जो है वह व्यक्ति जो है दरवाज़ा पूरब से पश्चिम की तरफ कर दिया। फिर भी घर में जो झगड़ा था, जो ज़मीन को लेकर विवाद था, वह ठीक नहीं हुआ। फिर वह पंडित जी के पास आया और कहा कि मेरे घर में जो वास्तु दोष था वह तो ठीक नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा तुम्हारे घर का जो रसोई है ना, वह पश्चिम की तरफ है, उसे उत्तर की तरफ कर दो। वह व्यक्ति वैसा किया, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं मिली। फिर पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा घर के जो शौचालय है उसे उत्तर से पश्चिम कर दो। व्यक्ति वैसा ही किया, अपने घर का शौचालय जो है उसे तोड़वा दिया और पश्चिम में बनवा दिया। फिर भी उसके घर में जो भाई से लड़ाई थी, ज़मीन का विवाद था, वह ठीक नहीं हुआ। फिर पंडित जी के पास आया कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, दरवाज़ा बदल दिया, रसोई घर बदल दी, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है, घर का जो लड़ाई है, विवाद है, वह सुलझ नहीं रहा है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे घर के जो पर्दे हैं ना लाल कलर के, उसे पीला कलर का लगा दो। व्यक्ति जो है घर में जाकर वैसा किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब पंडित जी ने कहा कि पूरा घर ही तोड़ डालो। तो वहीं से एक संत जा रहे थे, रुको रुको, समस्या घर में नहीं, समस्या घर में वास्तु दोष का नहीं, तुम्हारे जीवन का है, तुम्हारे मन की उलझनों का है, उसे ठीक करो तो तुम्हारा जो घर में जो लड़ाई चल रहा है, विवाद चल रहा है, वह ठीक हो जाएगा। मनुष्य अपनी समस्याओं को समझता नहीं है, अपने मन को ठीक करता नहीं है और जाता है मंदिर में, मस्जिद में, किसी पंडित पुरोहित के पास और समाधान पूछता है। यदि हम अपने मन को सुधारें, यदि हम अपने जीवन को सुधारें, तो हमारे जीवन में कहीं समस्या, कहीं उलझन हो ही नहीं सकती। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे के जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। यदि हम अपने मन को सुधार ले तो कहीं लड़ाई, कहीं विवाद का झगड़ा ही ना रहे। तो सदगुरु कबीर साहब जी की साखी पर मैं कह रही थी, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखें न सूझे बावरा, घर जरी घुर बुताए। अर्थात घर में आग लगी है और घुर में पानी डाल रहा है, तो घर का आग कैसे शांत हो। इसी तरह मनुष्य के हृदय घर में काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, इसकी आग लगी हुई है। और यदि मनुष्य मंदिर में, मस्जिद में जाकर उसमें पानी डाले तो अपने हृदय घर की आग कैसे शांत होगी। इसके लिए तो अपने हृदय घर में ही पानी डालना पड़ेगा। वह पानी है ज्ञान की, शांति की, वैराग की, गुरु भक्ति की, जिससे हमारा जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है वह दूर हो जाए, वह नष्ट हो जाए।
तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।